दोस्तों, पिछले जन्म का विषय दिमाग में आते ही मन में कई तरह के सवाल घूमने लगते हैं, क्योंकि यह विषय ही ऐसा है। दुनिया में एक हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जिसके धर्म शास्त्रों में इसकी व्याख्या काफी विस्तृत रूप से मिलती है। आज के इस खास वीडियो में हम बात कर रहे हैं 7 जन्मों के बंधन की। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कहानियाँ में। जब हम विवाह जैसे एक पवित्र बंधन की बात करते हैं तो तुरंत ही हमारे दिमाग में 7 जन्मों के बंधन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। वैसे तो सनातन धर्म के अनुसार सभी रिश्ते नातों का पिछले जन्म से गहरा संबंध बताया जाता है, पर आज हम बात करेंगे समाज के उस रिश्ते की जिसमें बंधते ही इंसान की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और व्यक्ति एक नई जीवन की शुरुआत करता है। जी हाँ मित्रों, वह रिश्ता है पति और पत्नी का। और इससे जुड़ी एक कहावत तो आपने भी सुनी ही होगी कि जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती हैं। तो आइए जानते हैं कि सच में इस कहावत का सच्चाई से कुछ लेना देना है भी या बिल्कुल नहीं। पति पत्नी के प्रेम और पिछले जन्म के संबंध को समझने के लिए सबसे बड़ा उदाहरण भगवान शिव का दिया जा सकता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव अपनी पत्नी सती से इतना अधिक प्रेम करते थे कि वह उनके बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। उसी तरह माता सती भी अपने पति शिव के प्रति इतने प्रेम से भरी हुई थी कि वह अपने पिता के घर हुए यज्ञ में उनका अपमान सहन नहीं कर पाई और माता सती ने आत्मदाह कर लिया। लेकिन यह प्रेम ही था जिसने माता सती को अगले जन्म में पुनः शिव जी से मिलाया। फिर उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया और उन्हें पुनः भगवान शिव को पति के रूप में पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मित्रों, प्रारब्ध की इस कथा से ऐसे साफ संकेत मिलते हैं कि पति पत्नी का पिछले जन्म में भी आपस में कोई रिश्ता हो सकता है। अलबत्ता हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार विवाह पति और पत्नी के बीच जन्म जन्मांतर का एक ऐसा संबंध है जिसे किसी भी परिस्थिति में तोड़ा नहीं जा सकता। विवाह तो वह बंधन है जिसमें अग्नि के 7 फेरे लेकर और ध्रुव तारे को साक्षी मानकर 2 तन मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। मित्रों, यहाँ पर सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि हिंदू विवाह पद्धति के अनुसार होने वाले विवाह में पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध से कहीं अधिक महत्व आत्मिक संबंध को दिया गया है और यह संबंध धार्मिक रीति से किए गए विवाह और उस विवाह के वचन और फेरों को ध्यान में रखकर तथा विश्वास को हासिल करने से कायम होते हैं। हालांकि जिस व्यक्ति को धर्म और आध्यात्म का और दर्शन का ज्ञान नहीं होता, उसके लिए विवाह एक साधारण सा संस्कार मात्र ही होता है, जबकि धार्मिक दृष्टि से विवाह का महत्व उससे कहीं अधिक होता है। वैसे हिंदू धर्म में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जिसमें से ब्रह्म विवाह को सबसे अधिक उत्तम विवाह माना गया है, क्योंकि ब्रह्म विवाह द्वारा संपन्न विवाह में प्रेम, विश्वास, समर्पण, अपनत्व, सम्मान और रिश्तों की अहमियत को समझा जाता है। परिवार की पूर्ण सहमति से किए गए ब्रह्म विवाह में दोनों पति और पत्नी एक दूसरे का सम्मान रखते हुए परस्पर प्रेम पूर्वक जीवन यापन करते हैं। 7 फेरों के दौरान लिए गए अपने 7 वचनों को हमेशा याद रखते हुए वह अपने कुल और खानदान की मर्यादा का भी ख्याल रखते हैं। फेरों के समय लिए गए 7 वचनों का बहुत ही अधिक महत्व है। इन वचनों के माध्यम से दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को अपने कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में बताते हैं, या फिर यूँ कहें कि जीवन में अपनी अहमियत को सुनिश्चित करते हैं। शादी के 7 वचनों में से 4 वचन लड़के के होते हैं तो 3 वचन लड़की लेती है। इसलिए मित्रों, जब पति और पत्नी का चित्त एक दूसरे के प्रति गति करता है और वह एक दूसरे के प्रति प्रेम, अनुराग और आसक्ति से भर जाते हैं, तब माना जाता है कि उनका इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी अलग होना संभव नहीं है। चित्त की यह गति ही उन्हें पुनः एक कर सकती है। जब एक स्त्री और पुरुष एक दूसरे से बेपनाह प्रेम करते हैं तो निश्चित ही यह प्रेम उन्हें अगले जन्म में किसी न किसी तरह से एक कर देता है। ऐसा भी माना जाता है कि यह सब प्रकृति प्रदत्त ही होता है। कहते हैं कि जैसी मति वैसी गति, जैसी गति वैसा जन्म, अर्थात मन में जैसे भाव होंगे परिणाम भी वैसा ही आएगा। इसलिए जब 2 लोगों में इतना अटूट प्रेम और स्नेह हो जाता है तो वह हमेशा के लिए एक हो जाते हैं।
आपकी पत्नी अगर आपके पिछले जन्म की साथी रही होगी तो निश्चित ही आपके मन में उसके लिए और उसके मन में आपके लिए एक अलग ही तरह का गहरा प्रेम, लगाव, आकर्षण, समर्पण और खूब सारा सम्मान होगा। और आपकी धर्म पत्नी भी आपसे उतना ही गहरा लगाव रखेगी। आपने भी गौर किया होगा कि कई बार पहली बार में देखने पर ही किसी स्त्री या पुरुष के प्रति अजीब सा लगाव, प्रेम और आकर्षण पैदा हो जाता है, तो कभी किसी को देखने पर उसके प्रति घृणा पैदा हो जाती है। इसका कारण भी हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है, जिसके अनुसार हमारे चित्त और अंतःकरण में लाखों जन्मों की स्मृतियां संरक्षित होती हैं और वह हमें स्पष्ट तौर पर समझ में नहीं आती, लेकिन उस स्मृति के होने से हमें कभी कभी कोई व्यक्ति तो कभी कभी कोई जगह जानी पहचानी सी नजर आती है, जबकि हम उस व्यक्ति से पहली बार मिले हों या फिर हम पहली बार जीवन में उस जगह पर आए हों। कई बार कुछ लोगों से हमारे संबंध इतने गहरे हो जाते हैं कि हम उसी के साथ जीवन गुजारना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में आपका यह सोचना जरूरी है कि आपके मन में किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण आखिर क्यों पैदा हो रहा है। कहीं इसके पीछे आपके पूर्व जन्म का साथ तो नहीं है। मित्रों, क्या आपको भी कभी किसी अनजान व्यक्ति से पहली ही मुलाकात के बाद ऐसा अनुभव हुआ है, या आपको लगा हो कि इसे तो मैं काफी पहले से जानता हूँ? असल में अवचेतन मन में हमारे अगले पिछले जन्मों की सभी स्मृतियाँ और संचित कर्म संरक्षित रहते हैं। जब हम किसी ऐसी व्यक्ति से मिलते हैं जो हमारे पिछले जन्म का साथी था, तो हम उसके संपर्क में आते ही उसके चित्त से जुड़ जाते हैं, या फिर जब उसका और हमारा आभा मंडल एक दूसरे से टकराता है तो कुछ अच्छी और अलग अनुभूति होती है। तब हम स्वतः ही एक दूसरे के प्रति समर्पण और प्रेम पूर्ण भाव में बंध जाते हैं। हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति दया, प्रेम और करुणा के भाव पैदा होने लगते हैं और हमें उससे बात करने की इच्छा होने लगती है। यहाँ पर यह ध्यान रखना बहुत ही अधिक जरूरी है कि कौन से भाव आपके अंदर जन्म ले रहे हैं। हो सकता है कि महज शारीरिक सुंदरता के कारण ही यह आकर्षण हो, मगर अगर यह जुड़ाव लंबा चला और आगे चलकर एक नए रिश्ते में तब्दील हुआ, तो फिर पूर्व जन्म की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि दो बिल्कुल अलग अलग संस्कृतियों के लोगों में गहरे प्रेम के बाद विवाह हो जाता है और वे सफल भी रहता है। और जब ऐसे रिश्ते हमारे सामने आते हैं तो पूर्व जन्म के सिद्धांतों को और भी मजबूती मिल जाती है, क्योंकि यहाँ दोनों की सारी चीजें जैसे भाषा, खान पान, वेशभूषा सब बिल्कुल अलग अलग होता है, पर इसके बावजूद भी दोनों में प्रेम उपजा और वह पवित्र बंधन में बंध गए। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास करते होंगे। इसके अनुसार पूर्व जन्म का सिद्धांत हमारे रिश्तों, संबंधों आदि के साथ एक चक्र के रूप में चलता रहा है। जब भी कोई जातक पैदा होता है तो वह अपनी वृक्की और भाग्य दशाओं के साथ पिछले जन्म के भी कुछ सूत्र लेकर पैदा होता है। ऐसा कोई भी जातक नहीं होता जो अपने भुक्त दशा और भोग्य दशा के सुनने में पैदा हुआ हो, इसलिए ही तो कुंडलियां मिलाई जाती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि पति और पत्नी के रिश्ते पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। मित्रों, आज हम लोग आध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं, जिसका यह परिणाम हो रहा है कि पति और पत्नी के रिश्तों में जल्द ही दरार आ रही है और कई बार तो बात तलाक तक भी पहुंच जाती है, जबकि हिंदू धर्म में तलाक का कोई प्रावधान ही नहीं है। हिंदू धर्म में तो इस बात का उल्लेख है कि एक बार पति और पत्नी विवाह बंधन में बंध गए तो यह रिश्ता जन्म जन्मांतर का हो जाता है। वो 7 वचन ही इस रिश्ते का आधार होते हैं, जिसमें पति और पत्नी एक दूसरे के साथ और एक दूसरे का ख्याल रखने की कस्में खाते हैं। मतभेद होने की स्थिति में उन्हीं वचनों को याद करके रिश्ते में प्रेम वापस आ सकता है। इसीलिए ऐसे में कलह की संभावना कम होती है और प्रेम की ज्यादा। तो दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन साथी के बारे में यही सोचते हैं कि आप दोनों का रिश्ता इस जन्म से कहीं अधिक पुराना है? तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल सनातन कहानियों को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।